looking as dapper as always. Please welcome on stage. थैंक यू रुचि। जैसा कि इन्होंने मेरा इंट्रोडक्शन कराया, बहुत परेशान हूँ, तृप्त हो गया हूँ, हालत ख़राब है। मेरी परेशानी जो है वो मतलब मैं बयान नहीं कर पा रहा हूँ। कौन है, किसकी तरफ से, क्यों है ये अरे परेशान? वही मतलब मैं क्या बोलूँ, मैं इस परेशानी के चलते ना मैंने एक लेटर लिख डाला और मोदी साहब को, ये जो सबकी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, सीधा सीधा अरे सीधा प्रधानमंत्री जी को एक लेटर लिख दिया। अच्छा, and this is not about GST. दिस इज अबाउट समथिंग, आई लेट यू नो। Okay, कि go मतलब for जो परेशानी है मेरी, मैंने उनको इस तरीके से लिखा है कि मोदी जी, मतलब जो ये मैं बता रहा हूँ आपको, ये गेस्ट और पेस्ट दोनों एक जैसे होते हैं। ओहो। ये कभी भी कहीं से भी दोनों ही आ जाते हैं और जाने का नाम ही नहीं लेते। और फिर पेस्ट का तो एक चलो तरीका है कि पेस्ट कंट्रोल हो जाता है तो निकाल सकते हैं, गेस्ट का कंट्रोल कहाँ है? कोई गेस्ट idea कंट्रोल नहीं नहीं देता यार, कोई बता दो। फिर ये है कि सर आपने तो बड़े बड़े प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं, बड़ी बड़ी बिल्स आपने अभी पास किए हैं लोगों की परेशानियां दूर करने के लिए, जीएसटी लाए हैं। मैं मतलब यही चाहूँगा कि आप हमारे लिए भी एक जीएसटी ले आओ, गेस्ट स्टॉपिंग ट्रेंड थोड़ा सा कम कर दीजिए। गेस्ट आने घर पे, अनइनवाइटेड गेस्ट बहुत मुश्किल में आ जाते हैं हम लोग। मतलब अगर आप ये लेटर और पढ़ें तो इसमें ये बताना चाहूँगा कि ये जो गेस्ट होते हैं, जो मेहमान होते हैं हमारे, मतलब वो भगवान का रूप माने जाते हैं। बट अगर देखा जाए तो भगवान का रूप छोड़िए, गणपति से सीखे ना, गणपति भी 11 दिन में आके चले जाते हैं यार। माता रानी से सीखे, 9 दिन में आके चले जाते हैं। अरे लो आ गए। We have somebody else joining. कार्तिक, आपसे जानना चाहूंगी सबसे पहले तो यही कि आपके हिसाब से मेहमान भगवान या शैतान? Do you really like hosting people at your house or you don't? आई थिंक टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई, वो वाला सिनेरियो रहता है। कुछ ऐसे मेहमान होते हैं जो आप हमेशा, हाँ, उनको रॉयली ट्रीट करते हैं। कुछ ऐसे मेहमान होते हैं जैसे वो जो ट्रेलर में आपने देखा है, ट्रिमर वाला जो सीक्वेंस है, वो मेरे साथ रियल लाइफ में हुआ है। Oh no. वो मेरे एक अंकल हैं, रिश्ता नहीं बताऊँ लेकिन उन्होंने मेरा उनके हर जगह से बाल आते हैं, बहुत आते हैं, और उन्होंने मेरा ट्रिमर एक दिन, पता नहीं वन फाइन डे ही डिसाइडेड कि वो यूज़ कर लेता हूँ, क्या जा रहा है, उसका ट्रिमर मेरा ट्रिमर, उसके बाल मेरे बाल, उन्होंने काट दिए। एंड तो वैसे मेहमान मैं नहीं चाहूँगा कि मेरे घर पे बार बार आएँ और मेरी चीज़ें, बाथरूम, वॉशरूम, बेडरूम, तौलिया, साबुन, कई बार तो I think women have other issues. उनको घिन पड़ती है जब कोई उनके किचन के अंदर घुस जाता है. Exactly. It's quite disgusting. Plus वो खाना अपनी पसंद का बनवाते हैं, तो वो बहुत सॉरी, सबसे बड़ी बात ये कि जब वो जाते हैं तब हमें ऐसी एक्टिंग करनी पड़ती है कि हमें बहुत दुख हो रहा है कि वो क्यों जा रहे हैं। वो सबसे बड़ा पेनफुल होता है। जरूर ये आइएगा दोबारा. नौटंकी हमें बहुत भारी पड़ती है मेंटली। नहीं, पर वो जाते समय वो जो 500 रुपए का नोट देके पैसे जाते देते हैं। हैं, हाँ, हाँ, पैसे देते हैं, वो अच्छा लगता है। परेश जी वो कहेंगे मैं पैसे उनको देते 500 नहीं, रुपए माने देता, उनको बोलो नेक्स्ट नहीं टाइम आने का बुकिंग है ये, ओह एडवांस है ये, रिजर्व बुकिंग है ये। ओह क्या बात है। अच्छा कार्तिक, बताइए कि जब आपको पता चले कि कोई आ रहा है आपके घर पे, तो टालने के क्या तरीके हैं आपके पास जो कि आप लोगों को बताना चाहेंगे या आप आजमाते हैं कि ये बोलो तो नहीं आएंगे? ज़्यादा से ज़्यादा ये कर सकता हूँ। एक बार ऐसे सिचुएशन थी, तो मेरे एक अंकल हैं जो बाहर से आते, तो उनका ट्रंक कॉल आता था तब उस टाइम पे। अच्छा। तो जानबूझ के जैसे ही उनका ट्रंक कॉल आता था, मतलब ये आने वाले हैं। एंड मैंने मेरी मम्मी को या पापा जो फ़ोन उठा रहे थे, तो मैंने उनको बोल दिया था कि ये जब भी आने वाले हैं, अगर ये अभी फ़ोन पे बोलने वाले हैं तो बोल दो अगले हफ्ते हम लोग बाहर जा रहे हैं, आप प्लीज़ अभी मत आइए, अगले महीने आइएगा या 2 महीने बाद आइएगा। तो वैसी सिचुएशन क्रिएट कर लेता हूँ। या पानी अगर आ गए हैं तो वॉशरूम की टंकी का पानी बंद कर दिया, पानी नहीं आ रहा, नहाते नहाते हुए, ये तो भगाने का तरीका ये हो भगाने गया। का तरीका। अब मेरे पास बहुत तरीके हैं, बहुत अलग अलग तरीके हर चीज़। खटमल नहीं कभी आपने आजमाया? क्या हमारे खटमल- घर पे खटमल हो रहे हैं अभी, मत आओ। एक और खटमल बनने के लिए मत आओ। हाँ, एक और खटमल मत बनो, वो वाला सिचुएशन किया नहीं, मैं करूँगा, अगली बार यूज़ करूँगा। आइडिया। कार्तिक, आप किस तरह के गेस्ट हैं? जी मैं बहुत अच्छा गेस्ट हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं privacy Why की can I imagine you wearing your boxers, sitting and watching TV like that? Enjoying. Is that your fantasy? You are imagining me like that right now? No, the thing is कि गेस्ट की तरह जाना, मैं अच्छे से गेस्ट रहता हूँ यार, मैं किसी को तंग नहीं करता, वो मुझे तो ऐसा ही लगता है। हाँ। वो गेस्ट से अगर जो ओनर है घर का, उनसे पूछेंगी तो वो ज़्यादा बता पाएंगे, या रिलेटिव्स मेरे। क्योंकि अभी मैं वाइल प्रमोटिंग द फिल्म मैंने इतने गेस्ट की अपनी बुराई कर चुका हूँ ना, कि अभी मेरे को कोई गेस्ट एज अ गेस्ट नहीं लेने वाला है अपने घर पे। बॉटल से सीधा पानी पीते हैं? किसी और के घर जाके बॉटल से सीधा पानी पीते हैं? हाँ, झूठा मैं कर लेता हूँ वाह, पानी वाह, वानी में।
बहुत चीज़ें करता हूँ यार मैं। बेडरूम में कुछ हरकतें ऐसी हैं कि मैं जानबूझ के, जैसे टीवी का रिमोट अगर मतलब कोई है वहाँ पे कि मेरे को टीवी का रिमोट देना ना, गेस्ट होते तो आपके पास ये सब थोड़ी सी मतलब एक चीज़ें होती हैं जो आप मांग सकते हो कि आंटी वो टीवी का रिमोट दे दो, जबकि मैं उठा सकता हूँ, जा सकता हूँ, अपने घर पे खुद ही कर रहा होता हूँ। हाँ. वहाँ पे छोटी छोटी चीज़ें भी। Do you make your bed when you go to somebody else's house? Do I make it? Yeah. No, they make it I'm for just me. asking you about the morning after, huh? Nothing before that. No, before that, yeah, I'll make it obviously. उसके Oh, बाद before that you will. Oh, okay. Very Okay, nice. I think 5 days to the movie and सब लोग बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं गेस्ट इन लंदन का. The trailer looks fabulous. Time and you. again लोग Thank you. घुमा घुमा करके उसी को देख करके अभी तक मन बहला रहे थे, but now finally the movie is going to be out. So 3 reasons why you think we should go and watch the film the coming weekend. कार्तिक बताइए. अगेन मैं जो कृति ने बोला वो भी बहुत सही बोला, जो परेश जी ने बोला वो तो और भी अच्छा बोला। एंड उसके अलावा ज़्यादा से ज़्यादा रीजंस यही दे सकता हूँ कि फिल्म तो अच्छी है ही, ट्रेलर का रिस्पांस बहुत अमेजिंग था, उसके अलावा इनके फाटिंग का एक रिस्पांस बहुत अमेजिंग था, एंड इनके ट्रिमर का यूज़ करने का रिस्पांस भी बहुत अच्छा था। तो ये बहुत सारे रीजंस हैं इस फिल्म को देखने के, बट एज अ फैमिली एंटरटेनर एक फ़िल्म आ रही है जो काफ़ी टाइम बाद आ रही है, एंड और बहुत अच्छी क्लीन कॉमेडी है। इसमें आपको मम्मी पापा के साथ जाके शक्ल नहीं छुपानी पड़ेगी कि यार ये वाला सीन चुपचाप देख रहा हूँ, तो चाचा चाची मामा मामी के साथ मत जाओ। नहीं जाओ वो जाओ, तो मैं तो मेहमान बोलता हूँ हैं। गेस्ट जाओ लेकर जाओ उनके साथ जाओ, मेहमानों के साथ जाओ, सबको लेकर जाओ, टिकट्स बढ़ती हैं। तो आप सब देखने जाइए, इट्स अ होलसम एंटरटेनर एंड डू वॉच अ मूवी। हाय कार्तिक, रवि हियर। हाय हाय। कार्तिक, जानना चाहूँगा कि आप एक बहुत फेमस मोनोलॉग, प्यार का पंचनामा में बहुत एक फेमस मोनोलॉग था वो, उसने अभी तक आपका पीछा नहीं छोड़ा। जब भी आप जहाँ भी जाते हैं लोग बोलते नहीं हैं छुड़वाना चाहता जी। तो मैं जानना चाहता हूँ कि इस फिल्म में भी कोई ऐसा मोनोलॉग है जो आपको मौका मिला है ऐसा कुछ करने का? नहीं सर, मना कर दिया था उन्होंने करने को। नहीं, मैं अपनी यूएसपी रिपीट नहीं करूंगा इससे। तो नहीं, सॉरी, मेरा जवाब मैंने एग्जैक्टली यही जवाब था। एक्चुअली जोक्स अपार्ट, हम लोग वो अलग फिल्म है पंचनामा, और उसमें मोनोलॉग की ज़रूरत थी उस टाइम, एंड वो चीज़ वर्क की उस फिल्म के लिए, बट ये एक अलग फिल्म है और इसके यूएसपी और इसके जो मोमेंट्स हैं वो बहुत अलग है। हर फिल्म में सेम चीज़ नहीं कर सकता हूँ, एंड अदरवाइज़ आप ही मुझे बोलेंगे यार ये तो हर फिल्म में मोनोलॉग बोल देता है। तो आई थिंक इसका यूएसपी बहुत एक फैमिली एंटरटेनर जो ये फिल्म है उसमें ये ज़रूरत नहीं थी, एंड इट्स अ डिफरेंट कैरेक्टर दैट आई एम प्लेइंग, so that's the reason there is no monologue in this film. एक और सवाल कि परेश जी बहुत मंजे हुए एक्टर हैं, बहुत प्रोलिफिक एक्टर हैं, नेशनल अवार्ड विनिंग एक्टर हैं। जब कभी इस तरह के एक्टर्स के साथ, मंजे हुए कलाकार के साथ आप कोई नया व्यक्ति काम करता है तो जाहिर है कि वो थोड़ा नर्वस हो, थोड़ा सा ये भी सोचे कि यार सामने वाला कुछ, उसके सामने मैं कम ना पड़ जाऊं, कैसे एक्ट करूं। तो ऐसा कोई सेट पे कुछ ऐसा माहौल था या कुछ आपको परेश रावल जी ने टिप्स दिए ऐसे कुछ? परेश जी के साथ मेरा बहुत ही फर्स्ट डे से खतरनाक बॉन्ड क्रिएट हो गया था, और बहुत ही मतलब हम लोग एक, आई मीन ही इज़ वेरी सीनियर टू ऑल ऑफ अस, एंड मतलब मैं बड़ा हुआ उनकी फिल्में देख देख के, एंड जब मैंने सुना कि मेरे को बाबू भैया के साथ काम करने का मौका मिल रहा था तो एक बहुत अच्छा, मतलब मेरी फैमिली बहुत खुश हो गई थी, मैं भी खुश हो गया था, एंड उसके बाद मतलब हम लोग फर्स्ट टाइम जब से मिले तब से वी हिट इट ऑफ रियली वेल, एंड ये बहुत हम लोग मतलब बहुत सपोर्ट करते हैं यंग टैलेंट्स को, एंड जो एक बहुत कम एक्टर्स में भी होता है। तो बीट ऑन सेट, ऑफ सेट, ऑन सेट भी मतलब ये इम्प्रोवाइजेशंस भी अगर कर रहे हैं तो वो कैरी ऑन करने देते हैं, एंड यू नो क्यूज तक दे देते हैं कभी कभी, एंड यू नो ये सब चीज़ें चलती रहती हैं और मस्ती मजाक होता रहता है। तो आई थिंक बहुत मज़ा आया मेरे को काम करने का मौका मिल रहा था, एंड या